अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 है लेट ए एंड बी टू फाइनाइट सेट। यहाँ पे ए और बी हमें टू सेट दिए गए हैं और उसमें हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट बताए गए हैं। ए के कितने हैं 24 हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट बी जो हैं वो 18 हैं और नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यानी जो इनके एलिमेंट हैं ए यूनियन बी दोनों सेट्स के यूनियन जब लेते हैं तो वो 31 है। फाइंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करना है और यानी कौन से इन दोनों में कॉमन है। ए में जो है वो 24 आइटम हैं, बी में कितने हैं 18 हैं और टोटल कितने हैं 31 है। ठीक है, तो इन दोनों में हमने बताना है कि कितने कॉमन हैं, कौन कौन से और कितने हैं जो हैं वो कॉमन एरिया इनका कौन सा है। हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट बताने हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एरिया है जो हमारे पास आता है ए इंटरसेक्शन बी में। ठीक है, तो आते हैं हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। 1 के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट फाइंड करने हैं ए इंटरसेक्शन बी के। पहले हम सॉल्यूशन से पहले हम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ़ ए सेट, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ़ बी सेट 18 है और अब इन दोनों का यूनियन भी लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ़ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू 31 है, इज़ इक्वल टू 31। अब हमने देखना है कि इनका हमने इंटरसेक्शन कैसे लेना है। फाइंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ये हमने फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला जो है ये आपकी बुक में दिया हुआ है, उस फार्मूला की मदद से हम इसको करेंगे। एज़ वी नो डैट, हम फार्मूला लिख लेंगे और जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो पुट करने के बाद जिसको हमने फाइंड करना है वो वाली वैल्यू हमने फाइंड कर लेनी है। ठीक है, फाइंड टू फाइनाइट सेट्स, ये फार्मूला जो है फार्मूला को लिख लेना है और उसके बाद जो जो वैल्यूज़ गिवन है उनको पुट कर देना है। फार्मूला क्या है, फार्मूला है नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए सेट प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ बी सेट माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी जो हमने फाइंड करना है वो फार्मूला के राइट साइड पे आ रहा है। हमने इसको अब तरतीब से इस तरह करना है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम राइट साइड पे लेके आते हैं तो ए यूनियन बी जो है लेफ़्ट साइड पे लेके आते हैं तो ए यूनियन बी जब राइट पे जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। उससे पहले हम इस तरह भी कर सकते हैं कि वैल्यूज़ पुट करने के बाद उनको जो हमने फाइंड करना है उसको उस तरतीब से कर लें। ठीक है, तो हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना है। ठीक है, इसे हम अगर इक्वल के राइट साइड पे लेके आते हैं और 31 को इसे हम लेके आए हैं एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी को इक्वल के लेफ़्ट साइड पे, ये पॉजिटिव हो गया 24 प्लस 18 और 31 जो लेफ़्ट पे प्लस का है वो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 24 और 18 को प्लस करें तो ये बनता है 42 माइनस 31 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे एलिमेंट जो कि ए और बी दोनों में कॉमन है वो 11 है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। इसके बारे में कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बताया गया है कि 30 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 20 जो हैं वो लाइक करते हैं अलजबरा को और जो है 15 ऐसे हैं जो ज्योमेट्री को भी पसंद करते हैं और अलजबरा को भी पसंद करते हैं। इनको वेन डायग्राम से शो करना है और ये भी बताना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ ज्योमेट्री को पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम में जो हमारे सेट्स हैं दोनों, एक सेट को हम नाम देंगे ए का जो अलजबरा वाला होगा और दूसरे को हम जी का नाम देंगे और ये ओवरलैपिंग करेंगे दोनों सेट, क्योंकि इसमें 15 जो है वो दोनों में बोथ में आ रहा है कि वो अलजबरा को भी पसंद करते हैं और ज्योमेट्री को भी पसंद करते हैं। इसकी वजह से हमारा वेन डायग्राम डिसजॉइंट नहीं करेगा बल्कि ओवरलैपिंग करेगा आपस में कॉमन एरिया की वजह से। अलजबरा वाले को ए का नाम दिया, ज्योमेट्री वाले को जी का नाम दिया। उसके बाद हमने कॉमन एरिया जो है वो 15 है
उसको राइट कर लेना है, जो दोनों में कॉमन है, जो ज्योमेट्री भी पसंद करते हैं और अलजबरा भी पसंद करते हैं। और इसको हमने ए इंटरसेक्शन जी का नाम देना है। कॉमन एरिया को हम इंटरसेक्शन से शो करते हैं। उसके बाद देखें कि जब 20 अलजबरा के टोटल हैं और उसमें से 15 ऐसे हैं जो अलजबरा के साथ साथ ज्योमेट्री को भी पसंद करते हैं, तो हमारे पास कितने रह गए? 20 में से 15 को कॉमन एरिया को माइनस करेंगे तो हमारे पास अलजबरा के 5 स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ अलजबरा को पसंद करते हैं। ठीक है, इसी तरह ये हम क्या करेंगे, 20 माइनस 15 इज़ इक्वल टू 5। ये हमने क्यों किया है? टोटल अलजबरा के 20 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनमें से 15 ऐसे हैं जो अलजबरा के साथ साथ ज्योमेट्री को भी लाइक करते हैं। ठीक है, तो 20 में से हमने वो कॉमन एरिया माइनस कर दिया तो 5 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ज्योमेट्री के जो टोटल हैं वो हमने फाइंड करने हैं। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई, ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, और इसके अलावा नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ जी, ये हमने फाइंड करना है। ए यूनियन जी जो है वो क्या होगा हमारे पास? ए यूनियन जी हमारे पास क्या है? ऊपर बताया गया है कि टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, तो जो टोटल स्ट्रेंथ है वो क्या कहलाएगी? ए यूनियन जी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन जी। अब हमारे पास 3 चीज़ें दी हुई हैं। एज़ वी नो डैट हमारे पास एक फार्मूला दिया हुआ है इस चैप्टर के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए। हम उसको इम्प्लीमेंट करते हुए जिस तरह हमने पिछले दोनों क्वेश्चन में किया है उसी तरह इसको भी हम क्या करेंगे, उसी फार्मूला से नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन जी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए सेट अलजबरा के प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ जियोमेट्री माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन जी कर देंगे। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो जो हमारे पास गिवन है और जिसको फाइंड करना है उसे हम फाइंड कर लेंगे। ए यूनियन जी, अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह अरेंज करना है कि नंबर ऑफ़ जो ज्योमेट्रियाँ के स्टूडेंट्स हमने फाइंड करने हैं उनको हम एक तरफ कर लेंगे और बाकियों की वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमने क्या किया है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ जी को राइट साइड पे ही रहने दिया है और नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए और नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन जी को हम इक्वल के लेफ़्ट साइड पे लेके आए हैं, तो उनके साइन चेंज हो गए हैं। अब इसी को दोबारा से तरतीब दे लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनमें इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ए यूनियन जी हमारे पास 30 है प्लस ए इंटरसेक्शन जी हमारे पास 15 है। ठीक है, माइनस हमारे पास जो ए है वो क्या है, 5 है। 20 में से हमने 15 को माइनस किया था, 15 माइनस 15 माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए सेट। अब ये कंप्लीट ए सेट की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हम 20 की वैल्यू पुट करेंगे। 30 प्लस 15 इज़ इक्वल टू 45। 45 माइनस 20, ये हमारे पास 25 आएंगे। यानी टोटल जो स्टूडेंट्स हैं जो ज्योमेट्री को लाइक करते हैं वो 25 हैं, लेकिन हमने ऊपर जो वेन डायग्राम बनाया था उसमें हमने बताया था कि 25 तो टोटल है लेकिन 15 कॉमन है। इस तरह हमने अलजबरा के जो है 20 थे तो 20 में से हमने कॉमन एरिया माइनस करके 5 लिखा, इसी तरह हम ज्योमेट्री के भी लिखेंगे। ठीक है, 25 टोटल ज्योमेट्री के स्टूडेंट्स हैं जो उसको लाइक करते हैं, लेकिन उनमें से 15 ऐसे हैं जो ज्योमेट्री के साथ साथ अलजबरा को पसंद करते हैं। तो हम 25 में से वो 15 निकाल देंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आगे चल जाके क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक स्ट्रीट में 50 हाउसेज़ हैं और उसमें से 25 हाउसेज़ ऐसे हैं जिनमें लॉन हैं और 32 ऐसे हैं जिनमें कार पोर्च हैं और 15 ऐसे हैं जिनमें
लॉन भी हैं और कार पोर्च भी हैं। इनको वेन डायग्राम से शो करें और ये भी बताएं कि इनमें से ऐसे कौन से हैं जिनके पास ना लॉन है ना ही कार पोर्च है। तो हम वेन डायग्राम से जो भी डायग्राम बनाएंगे वो ओवरलैपिंग होगा, क्योंकि जो लॉन वाले घर हैं और कार पोर्च वाले घर हैं दो किस्म के हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो जिनमें लॉन भी हैं और कार पोर्च भी हैं। तो इसलिए वेन डायग्राम जो है वो डिसजॉइंट नहीं होगा बल्कि ओवरलैपिंग करेगा। जो लॉन वाला सेट है उसको, जिन घरों में लॉन है उसको हम एल से डिनोट करेंगे, और जिसमें कार पोर्च हैं हाउसेज़ में उनको हम पी से डिनोट करेंगे, और ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने देखना है कि 15 हाउसेज़ हैं जो दोनों में हैं, तो हम 15 लिख लेंगे जो ओवरलैपिंग एरिया है। और अब हम जो है लॉन हाउसेज़ को क्या करेंगे, टोटल जो लॉन हाउसेज़ हैं वो कितने हैं, 25 है। 25 में से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 15 वाला एरिया है ये क्या है, एल इंटरसेक्शन पी है। जो कॉमन एरिया होता है उसको इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं। तो अब हमने जो लॉन हाउसेज़ हैं उनको निकालना है। कैसे करना है, 25 में से 15 को माइनस कर लेना है। तो हमारे पास पीछे कितने रह जाने हैं, 10 हाउसेज़ जो कि जिनमें सिर्फ लॉन है। ठीक है, ये 25 हैं और इनमें से हमने कॉमन एरिया निकाल लेना है, क्योंकि जो कॉमन एरिया है वो ऐसे घर हैं जिनमें कार पोर्च भी हैं और लॉन भी हैं। अब हमने इसी तरह पोर्च वाले जो हैं वो घर निकाल लेने हैं। कार पोर्च जिनमें है वो टोटल कितने हैं, वो 32 हैं। 32 में से हम 15 जो कॉमन एरिया है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा, जिसमें सिर्फ कार पोर्च है। सॉरी 17, 27 नहीं 17। ठीक है, इसके बाद हमने इसको जो है इस तरह तो हमने इसको निकाल लिया है। अब हमने इसको सब के जो हैं वो मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिख लेना है कि नंबर ऑफ़ टोटल जो हैं, टोटल जो हमारे पास हाउसेज़ हैं स्ट्रीट में वो 50 हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन लॉन हाउसेज़ में कितने घर हैं, वो हमारे पास 25 हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ़ कार पोर्च वो हमारे पास कितने हैं, पहले हम लॉन वाले लिख लेते हैं। ये टोटल हमारे पास 25 दिए हुए हैं स्टेटमेंट में। ठीक है, इनमें से फिर कॉमन वाला एरिया 15 है। नंबर ऑफ़ पोर्च हाउसेज़ कितने हैं, 32। और अब हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ़ एल इंटरसेक्शन पी, कि इनमें से ऐसे कौन से हैं जिनमें कार पोर्च भी हैं और लॉन भी बने हैं, वो 15 हैं। तो हमने निकालना क्या है, कौन से ऐसे हैं जिनमें ना ही कार पोर्च हैं और ना ही लॉन है। तो वो हम आसानी से निकाल सकते हैं जब हम टोटल नंबर ऑफ़ हाउसेज़ में से उनको माइनस कर देंगे, जिनमें लॉन है और कार पोर्च हैं उनको माइनस कर देंगे तो वो वाले निकल आएंगे एलिमेंट्स जिनमें ना ही कार पोर्च है और ना ही लॉन बने हुए। तो निकालने का तरीका ये मैंने आपका टाइम बचाने के लिए डिटेल में लिख लिया है। टोटल नंबर ऑफ़ हाउसेज़, नंबर ऑफ़ हाउसेज़ हैव लॉन्स, नंबर ऑफ़ हाउसेज़ हैव कार पोर्च, नंबर ऑफ़ हाउसेज़ हैव लॉन जो जिनमें दोनों हैं। टोटल नंबर ऑफ़ हाउसेज़ इन लॉन एंड कार पोर्च वो कितने हैं हमारे पास, क्या लिखेंगे, n इंटू एल यूनियन P इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन लॉन हाउसेज़ प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन पोर्च हाउसेज़ माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट। ये फार्मूला हमने पहले क्वेश्चन में भी यही वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट किया है कि हमने क्या करना है, जो टोटल नंबर ऑफ़ हैं उनमें से हमने वो किसके बराबर होंगे, टोटल तब ही निकलेंगे जब हम उसमें से लॉन और पोर्च में से इंटरसेक्शन वाले माइनस कर देंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ लॉन हाउसेस 25 हैं, पोर्च वाले 32 हैं, माइनस 15, 57 माइनस 15 ये 42 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास निकल आया है कि वो हाउसेस हैं जिनमें लॉन भी हैं और कार पोर्च भी हैं। अब ये क्या है, ये हम दूसरे तरीके से भी इनको निकाल सकते हैं, 10 + 15 + 17, इस तरह भी ये 42 आएगा, जो आपको मेथड इजी लगता है। हमने निकाल लिए कि टोटल कितने घरों में पोर्च भी हैं और लॉन भी हैं। अब हमने जो टोटल स्ट्रीट में हाउसेस हैं 50 हाउसेस, उनमें से इस 42 को माइनस करना है, तो हमारे पास 8 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आप लिख लें इसको। ठीक है, जो आपने फाइंड किया है टोटल नंबर ऑफ़ हाउसेस, हम स्टेटमेंट में हमारे पास दिए हुए हैं नंबर ऑफ़ टोटल हाउसेस इन अ स्ट्रीट माइनस नंबर ऑफ़ एल यूनियन
पी। ठीक है, तो 50 माइनस 42 इज इक्वल टू 8। तो ये 8 आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है।